अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मौसम चेक करें, क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, कई लोगों की लाइफ में है। ठीक है, अच्छा जी, वो टॉपिक है ऑटिज़म। ठीक है, ऑटिज़म क्या है? बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब बच्चे जिस तरीके से बड़े होते हैं उनका माइंड इस तरीके से बढ़ता है और इतना मज़े का मौसम बना हुआ है। ठीक है, बारिश हो रही है और सही टिपिकल सावन का मौसम बना हुआ है यहाँ पे। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो उसके लिए मुख्तलिफ, मतलब आपको पता है सबको कि न्यूरॉन्स होती हैं दिमाग के बीच में। ठीक है, बच्चे देखते हैं, देख कर सीखते हैं। और ये एक नॉर्मल बच्चों में ये ग्रोथ इस तरीके से होती है। वो जनाब मतलब देख के चीज़ें सीख लेते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको देख के सही तरीके से समझ नहीं आती। आप उनको कुछ समझाना चाहते हैं, वो टाइम लेते हैं इस चीज़ को समझने में। क्यों? क्योंकि उनके फ़िल्टर नहीं होता, उनके माइंड के आगे ओपन होता है बिल्कुल। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ। ये जो पीछे आप ब्लू कलर का गेट देख रहे हैं, अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे से पूछेंगे कि पीछे गेट का क्या कलर है, तो वो आपको ये नहीं बताएगा ब्लू कलर है। वो आपको बोलेगा अच्छा वो गेट जिसके ऊपर वाइट पेपर लगे हुए हैं, वो जिसके ऊपर ब्लैक कलर का हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर जनाब ये चीज़ें लिखी हुई हैं, उस गेट का कलर ब्लू है। क्योंकि एक नॉर्मल माइंड जो उनसे है वो फिल्टर करके बता देता है। आपने गेट का कलर पूछा है, उन्होंने गेट का कलर डायरेक्ट बता देना नॉर्मल बंदों ने। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो जनाब उनका फ़िल्टर नहीं होता, उन्होंने हर चीज़ एक एक चीज़ जो उनसे है वो डिस्कस करते हैं। शाहजेब जो है ना वो अब 5 साल का हो गया है। तो वो शादी के तकरीबन 10 साल के बाद पैदा हुआ था। ठीक है, और मतलब हम लोग काफ़ी खुश थे कि 10 साल के बाद, और माशाल्लाह खूबसूरत भी है काफ़ी। अक्सर पाकिस्तान में जो यूरोप से फैमिलीज जाती हैं, या काफ़ी अर्सा जो यूरोप में रह के या यूएस में रह के जाते हैं, तो उनके बच्चे वहाँ पे डिफरेंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल की वजह से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उसकी जनरल वजह यही है कि हम लोग अपने घर के अंदर एक माहौल रखते हैं। हमारी जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होती। ठीक है, इस वजह से बच्चे भी जो हैं उनके पास ही रहते हैं, बाहर दूसरे बच्चों के साथ इतना खेलते नहीं हैं। और अक्सर फैमिलीज़ को यही सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो कहते हैं कि यार हमारे बच्चे बोलते नहीं हैं, हमारे बच्चे सही ग्रोथ कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये जनाब चुप करके अकेले खेलते रहते हैं। ठीक है, कोई सोशलाइज नहीं होते लोगों के साथ। यही वजह मेन आ जाती है। अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम जनाब उसमें एक फैक्टर ऐड हो जाता है और वो प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हो जाती है। अब शेबी जो था, शेबी 18 महीने तक ठीक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी अपनी फैमिली थी, उसमें मतलब एक और बच्ची भी थी। ठीक है, और पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ ही ये बाहर खेलता। शाहजेब 18 माह तक जो था 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक रिएक्ट करता था हर चीज़ के ऊपर, खाना पीना सब कुछ उसका ज़बरदस्त था। ठीक है, यहाँ पे वैक्सीन लगती हैं। उन वैक्सीन के बगैर जो था ना बच्चों को इजाज़त नहीं होती स्कूल जाने के लिए। हिफाजती टीके जैसे पाकिस्तान के बीच में भी लगते हैं। तो जब शाहजेब को लगा 18वें महीने का, जो 3 टीके लगते हैं उस टाइम, ठीक है, मतलब उसको ट्रिपल वैक्सीन बोल। उसके बाद सडनली शेबी की तबीयत ख़राब होगी। हम लोग उसको एमरजेंसी में लेकर गए हॉस्पिटल। हम समझ रहे थे कि उसके दांत निकल रहे हैं जिसकी वजह से उसका दिल नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का, लेकिन उसने बिल्कुल छोड़ दिया था खाना। उसके एक हफ्ते के बाद जब वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, तो जब हम उसको पार्क लेकर जाते थे तो वहाँ पे वो साइड पे आइसोलेट होकर बैठ जाता था, बिल्कुल अपनी दुनिया में जैसे गुम होकर बैठ जाना। तो ये चीज़ हम लोगों को सरप्राइजिंग, थोड़ा सा अलर्ट किया कि ये क्या मसला है, क्यों जाके साइड पे बैठ जाता है। पहले तो बच्चों के साथ खेलता था, अचानक क्या हो गया इसको। ठीक है, और जो मतलब पहले इसको था शौक, अगर कोई मतलब हल्का फुल्का डांस भी कर लेता था। हालात कुछ इस तरह के बन गए। ठीक है, शेबी की मामा जो थी मेरी वाइफ, वो बीमार हो गई काफ़ी, और वो मूव नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो शेबी को लेकर नहीं जा सकती थी बाहर पार्क में। और शेबी टोटली डिस्कनेक्ट होने की वजह से फिर उसका अपना जो ध्यान था वो उसने अपने आप को ये जैसे मोबाइल के बीच में बिजी कर लेना। ठीक है, अपनी उसकी उसको आप बॉल पकड़ा दें वो उसके साथ नहीं खेलता। उसको आप कोई, मैंने डॉक्टर से जिक्र किया, जो पेडियाट्रिक इधर होते हैं डॉक्टर, उसके पास गया। ठीक है, उससे जिक्र किया, उन्होंने कहा कि
ये मुझे ऑटिज़म का केस लग रहा है, जो इसके सिम्टम्स हैं। तो उसने फिर रेफ़र कर दिया हम लोगों को यहाँ पे एक बच्चों का डेवलपमेंट का, मेंटल डेवलपमेंट का एक इदारा है उसके पास। वहाँ पे फिर हम लोग गए, उन्होंने एवेलुएशन की, इसके चेक किया सारा। उसके चेक करने के बाद जनाब उन्होंने एक साइकाइट्रिस्ट जो सा था वो दे दिया। ये बेसिकली थेरेपी होती है, 1-to-1 थेरेपी करते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं बच्चे को। तो ये प्रॉब्लम्स जो सी थी ना, ये बनती रही। और फिर जब उसका शुरू हुआ, थेरेपी शुरू हुई, उसमें बाउला बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंटर है वो जो सा डेवलपमेंट का। वहाँ पे गए, उधर फिर इसने इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर दी, ठीक है। 1-to-1 थेरेपी जो थी ना, वो बहुत काम आनी शुरू होगी। हम लोग मतलब एज आ पेरेंट्स हम लोग तंग पड़ते कई दफ़ा, ठीक है। कई दफ़ा बहुत सख्त गुस्सा आ जाता, तो क्योंकि कई दफ़ा ये अपनी बात से पीछे नहीं हटता ना। मिसाल के तौर पे अगर कहता कि मैंने 6 मंजिला बिल्डिंग है तो सीढ़ियों से ही जाना है, तो ये सीढ़ियों से ही जाएगा, आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। इसने तो अपना माइंड चेंज नहीं करना, ये अपनी सीढ़ियों से ही जाएगा। लेकिन खाने पीने का मसला हो रहता है, ठीक है। खाते पीते ठीक नहीं है बच्चे जो उनसे, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और ये काफ़ी मतलब ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और मैं पर्सनली तौर पे एक चीज़ बताऊं, मैं पर्सनली तौर पे कहता हूं कि सब कुछ जो ये वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो ये जिसके बीच में मरकरी होती है, मरकरी की वजह से फ़र्क मुझे तो क्लियरली नज़र आया है शेबी में। ऐसे ऐसे तजर्बे करते हैं जिसकी वजह से फिर ये इस तरह का मसला बन जाता है। एक नॉर्मल बच्चे को आप वैक्सीन लगा देंगे, वैक्सीन लगाने के बाद जनाब अगर उसके बॉडी में मरकरी आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा। कई लोग हैं, एक बंदा था उसने पहले स्टार्ट किया था इस तरह की एक कंपेन करनी, ठीक है। तो फिर डॉक्टर्स जो उनसे हैं वो बोलते हैं लेकिन खुल के नहीं बोलते, ठीक है, करते हैं। ये चीज़ जो सी है कहीं पे साबित नहीं हुई साइंसी तौर के ऊपर कि जनाब वैक्सीन का ताल्लुक है ऑटिज़म के साथ, ठीक है। लेकिन जारी बात है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी हैं वो सब कुछ उनके कंट्रोल में है। दुनिया में हम समझते हैं ना पेट्रोल, ठीक है, लेकिन पेट्रोल नहीं, सबसे बड़ा बिजनेस फार्मास्यूटिकल का है, ठीक है। तो अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे तो यही लगा जब से वैक्सीन लगी है शेबी को, उसके बाद से उसको प्रॉब्लम हुई है। थेरेपी के साथ ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे नॉर्मल होते हैं बच्चे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं रहता। यहाँ पे काफ़ी हेल्प है यूरोप के बीच में बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। साइकोमोटरिक जो उनसी क्लासेस होती हैं जिसमें इनको पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से मूव होती है, ठीक है। बाकी काफ़ी ज़्यादा इनका ना हेल्प लगती है गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। उसके अलावा इनको स्पेशल इनको कैटेगरी दी गई है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्यूशन होती है स्कूल के बीच में, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टीचर होता है, उसके अलावा साइकाइट्रिस्ट होते हैं, स्पेशल इनकी क्लासेस होती हैं। जिस स्कूल में भी दाखिला करवाना हो तो इनका दाखिला सबसे पहले हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल बच्चों में आ जाते हैं ये लोग। तो ऑटिज़म जो सा है एक मतलब है तो डिफ़िकल्ट चीज़। इसके अंदर मतलब एक दरख्त के अंदर जिस तरह शाखें होती हैं ना, इसी तरह इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शाखें होती हैं, जैसे आस्पेरगर है एक, ठीक है। और ये अब एक स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज़म जो सा है ये है। लेकिन अब आपको याद होगा एक फेमस इंडियन फिल्म थी, माय नेम इज़ खान, ठीक है। उसमें जो शाहरुख खान था वो, उसको भी ऑटिज़म था, आस्पेरजर था। ठीक, आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी फैमिली के बीच में अपना कोई बच्चा है, उस जब पैदा होता है उसके बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करें सही, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फ़ौरन ले जाएं। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि अगर वो सोशलाइज़ नहीं होता, ठीक है, सोशलाइज़ नहीं होगा तो समझें कि ये अलर्ट वाली बात है, ठीक है। आप उसको देखें, ऑब्ज़र्व करें, उसके रवैये में रिफ्ट आ जाए, मतलब वो एक चीज़ के ऊपर आ कि जी मैंने यही करना है, यही करना है, यही करना है, चाहे वो 50 चक्कर लगा ले सीढ़ियों के, ठीक है, थकेगा नहीं। आपने अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा कोई ज़िद करता है तो वो देखें कि किस किस्म की ज़िद कर रहा है, क्या पता है उसमें ऑटिज़म हो, ठीक है। वो बच्चा चीज़ें रिपीट करता रहे, मतलब हाथ यूँ करता रहे अगर, ठीक है, कोई भी किसी किस्म की भी एक हो जाती है उसके बीच में एक्टिविटी, सॉरी मूवमेंट, ठीक है, कोई किसी किस्म की मूवमेंट है वो रिपीट करनी शुरू कर दे, ठीक है। आप ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करें। अगर वो बच्चा टायर घुमाता रहता है, गाड़ियाँ उल्टी करके, ठीक है, वो टायर देखता रहता है, घूमते रहते हैं, तो लेट ना करें। ये आप अपना नहीं, आप अपने बच्चे का नुकसान करेंगे, ठीक है। आप समझें कि वो बच्चा पानी में डूब रहा है और आपने उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा, एक आप देखें नोबेल प्राइज़ विनर है इकॉनमी में, ठीक है,
उसका नाम है वेरनॉन एल स्मिथ, और वो भी ऑटिस्टिक है। ग्रेड होते हैं ना ऑटिज़म के, ठीक है। अब जो शेबी है, शेबी अभी 3rd ग्रेड है इसको मिला हुआ, और इसको 69% गवर्नमेंट ने दिया हुआ है सर्टिफिकेट। मतलब ये कि ये आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाता, बट मतलब आप जब बड़े हो जाते हैं आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते। कई जगह पे लेओ मेसी का बोलते हैं, लेओ मेसी भी उसको भी ऑटिज़म है। लेकिन अब इस चीज़ का मतलब ये आप विकीपीडिया पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देख सकते हैं ये लिखी हुई चीज़ें। अगर किसी की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है, कि ओ जी मेरा बच्चा माजूर हो गया या कोई इस तरह का मसला। कोई माजूरी नहीं होती, ठीक है। बस उनको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है ताकि वो दुनिया के बीच में आपके बराबर चल सकें, क्योंकि हमें लोगों ने नहीं कुछ कहना, ठीक है। हमारा अपना बच्चा जो उनसे हमने उसको देखना है। लोग जो मर्ज़ी अगर बोलते हैं हाय बड़ा अफसोस होया, ओए होए की हो गया, इस तरह की बातों पे कभी ध्यान ना दें। अगर आप देंगे तो आप बहुत वीक हो जाएंगे, ठीक है। आप इतने वीक हो जाएंगे कि आप अपने बच्चे को मारने तक पे आ जाएंगे। उस एज के नॉर्मल बच्चे जो उनसे हैं वो उस लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब आप एक बड़े लेवल का आदमी होता है ना, या मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उसकी जो सोच होती है इनके अंदर वैसे ही शुरू से हो जाती है, क्योंकि ये आपके माइंड रीड करते हैं। और ये बेसिकली जिस तरह एक आप सॉफ्टवेयर करते हैं ना कंप्यूटर में इंस्टॉल या किसी भी मोबाइल में, ठीक है, उसका एक फंक्शन होता है, इनका ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। ये आपका माइंड रीड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर फ़िल्टर नहीं होता, होते भी हो तो शायद इनको पता नहीं होता कि ये अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, ठीक है, वो बोलता है मुझे दर्द हो रही है, इनको नहीं पता चलता। या अगर कोई हंस रहा है इनको समझ नहीं आती पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये ज़रूरी होता है। आप बच्चों में देखें, जब बच्चा पैदा होता है उसको 1 साल के अंदर क्या हरकत करनी चाहिए, 1.5 साल के अंदर क्या करनी चाहिए, उसकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। आप देखें अगर कोई आपको चीज़ अब नॉर्मल लगती है। अच्छा, इसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं। पॉजिटिव ये है कि एक साइड से अगर कहीं पे कोई इनको डेफिशिएंसी है तो दूसरी साइड पे ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा जी, तो जो फेमस लोग हैं काफ़ी जो ऑटिस्टिक हैं, ठीक है, आप लोग हैरान होंगे सुन के, एंथोनी हॉपकिंस, ठीक है, वो ये आजकल जो क्लाइमेट चेंज के लिए एक बच्ची नहीं है आपने देखी होगी, एक एक्टिविस्ट, ग्रेटा, वो भी ऑटिस्टिक है। एक बहुत फेमस जो गेम डिज़ाइनर है सतोशी तजीरी, वो भी ऑटिस्टिक है। बेसिकली मैंने ये चीज़ें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि मेरा मकसद डराना नहीं था, ठीक है। वो आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, ठीक है, कि हमारी फैमिली समझती हैं कि बच्चा अगर लेट बोल रहा है ना तो चलें जी ख़ानदान की तरफ से है, ठीक है। बेसिकली आती है ख़ानदान की तरफ से, भी जीन्स के बीच में बात होती है। लेकिन जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है ना उसको आप लेकर जाएँ डॉक्टर के पास, ठीक है, चेक करवाएं। अंदर मक्खी बैठी हुई थी और वो तंग कर रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए फिर मैं बाहर आ गया। चलें जी, हाँ जी, यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। आज कोई टॉपिक नहीं था तो मैंने कहा ये एक टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट था बच्चों वाला, ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मौसम बहुत मज़े का है, ये देखें माशाल्लाह, अभी अभी बारिश रुकी है और मैं बाहर आके आपसे बातचीत कर रहा था। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ये व्यू देखें।